हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर मैं आ गया हूं आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर। चैप्टर नहीं बदला है, सिर्फ टॉपिक बदला है। चैप्टर में आपने डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड देख लिए। कौन कौन से देखे? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दोनों ही मेथड को हमने पढ़ लिया है, दोनों मेथड से न्यूमेरिकल कर लिया। आई होप यहाँ तक की जर्नी आपको समझ में आ गई होगी कि हाउ टू प्रिपेयर asset account using straight line method and how to prepare asset account using रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दोनों मेथड से हम डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करेंगे? पहले मेथड से हम ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करते थे और दूसरे मेथड से हम हमेशा रिमेनिंग बैलेंस ऑफ असेट पर डेप्रीशिएशन चार्ज करते थे। आज हम बात करेंगे एक नए तरीके की कि डेप्रीशिएशन को हम रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं। तो हाउ टू शो डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन को हम शो कैसे करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो हाउ डू वी शो डेप्रीशिएशन? आपने कहा सर अभी तो दिखा रहे थे इतने दिन से। जी हाँ, एक तरीका वो था, आज एक और तरीका आपको शो करते हैं। देखिए, डेप्रीशिएशन को शो करने का, चार्ज करने का तरीका होता है इधर यू चार्ज डायरेक्टली टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट। आप सीधे इसको फिक्स असेट में चार्ज करिए, जहां पर आप एंट्री बनाते थे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो पहला तरीका आप क्या कर सकते थे? डेप्रीशिएशन को सीधे सीधे चार्ज कर दीजिए फिक्स्ड असेट के अकाउंट में। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पर हम यूज करते हैं एक नए तरीके का। इंस्टेड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन डायरेक्टली टू द फिक्स्ड एसेट अकाउंट, आप क्या कर सकते हो? एक नया अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, which is called provision for depreciation account। that we can transfer depreciation not directly to the fixed asset account but depreciation को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं एक नए अकाउंट में, which is called provision for depreciation account। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट हमारा आज का टॉपिक रहेगा। हम इस मेथड को पढ़ेंगे कि कैसे डेप्रीशिएशन हम शो करें। देखिए, ये मेथड आज का टॉपिक जो हमारा है कि हाउ टू शो डेप्रीशिएशन यूजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। यहां पर होता क्या, अभी तक आपने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा कि डेप्रीशिएशन को हर साल हम फिक्स एसेट से चार्ज करते जाते थे। जितना वैल्यू लगता था डेप्रीशिएट, उतनी वैल्यू कम करते जाते थे। कि भाई हमने 50,000 का मोबाइल फ़ोन खरीदा, पहले साल 5,000 डेप्रीशिएशन लगा, तो अगले साल वैल्यू बच गई 45,000। अगले साल इसके ऊपर अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो 4,500 लग गया, तो जो वैल्यू बच गई 40,500 हम उसको लिखते। तो हर साल हम क्या करते थे? डेप्रीशिएशन को असेट अकाउंट में से ही एडजस्ट करते थे। अब हम क्या करेंगे कि भाई हम ये जो वैल्यूज हैं इनको अलग से कैलकुलेट करते जाएंगे। हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेप्रीशिएशन है 9,500 लग चुका है, इसको अलग से दिखाएंगे और ओरिजिनल वैल्यू को अलग दिखाएंगे। हम कहेंगे असेट जितने का था उतने का ही है, बस इसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन हम चार्ज कर रहे हैं उसको अलग से टोटल करते जाओ। कि पहले साल डेप्रीशिएशन 5,000 लगा, इसको माइनस नहीं करना है, अलग से दिखा दो। अगले साल डेप्रीशिएशन कितना लगा? 4,500 रुपए लगा, इसको माइनस नहीं करना है, अलग से ऐड करते जाओ कि टोटल डेप्रीशिएशन कितना होता जा रहा है। और जिस दिन मशीन को या असेट को बेचोगे उस दिन टोटल डेप्रीशिएशन माइनस कर दो। तो बस तरीका वही है। एक प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अभी तक हम एक मशीनरी अकाउंट में वही चीज माइनस कर दे है, तरीका वही, बस आपको डेप्रीशिएशन अलग जगह पर शो करना पड़ेगा, दैट्स इट, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, आत्मा अलग कर देंगे और शरीर को अलग कर देंगे। अभी तक दोनों एक साथ चल रहे थे, अब अलग अलग दोनों चलेंगे। तो बस इसी मेथड के ऊपर आज हम वर्क करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, क्वेश्चन लेके आए। X Limited, which closes its books on 31st March every year, purchases on 1st October 2021, 1st October 2011 11 में क्या खरीदा? मशीन खरीदी। कितने खरीदी? 4,40,000 रुपए की खरीदी। ठीक है। इट परचेज फर्दर मशीनरी ऑन 1st April 2012 में हमने एक और मशीन खरीदी, कॉस्टिंग 5,20,000। तो मशीन 1 हो गई, मशीन 2 हो गई।
तो 2 मशीन हमने खरीदी 4,40,000 और 5,20,000 रुपए की। ऑन 30 जून 2013, तो 30 जून 2013 क्या किया हमने? द फर्स्ट मशीन वॉज सोल्ड फॉर 2,50,000। M1 को हमने सोल्ड कर दिया है 2,50,000 में, 2.5 लाख रुपए में, ठीक है। एंड ऑन द सेम डे अ फ्रेश मशीन वॉज इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 3 लाख। और सेम डेट पर हमने एक और मशीन खरीदी, कितने की? 3 लाख की। तो इसको नाम दे देंगे M3। ऑन 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2014, the second machine purchased on 1 April 2012 was also sold for 325। अब हमने क्या किया? मशीन 2 को बेच दिया है, कितने में बेचा? 3,25,000, ठीक है। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, और किस मेथड से? ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के ऊपर हम बात करेंगे। शो मशीनरी अकाउंट, हमको बेसिक वही दिखाना है, हम दिखाएंगे मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन। इसमें डेप्रीशिएशन अकाउंट भी बोला, अगर हम चाहते हैं तो दिखा देंगे, नहीं तो मेन हमें दिखाना है मशीनरी एंड हाउ टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। हम इन 2 अकाउंट के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। केस समझ में आ गया? M1 खरीदा, फिर M2 खरीदा, फिर M1 को बेच दिया और सेम डेट पर M3 खरीद लिया, और फिर उसके बाद M2 को भी बेच दिया। तो एट द एंड हमारे पास सिर्फ एक मशीन बचेगी, दैट इज M3। डेप्रीशिएशन 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। तो 2 अकाउंट हम बनाएंगे साइमल्टेनियसली, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अब डेप्रीशिएशन अलग दिखाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमने पहली मशीन कब खरीदी है? 1 अक्टूबर 2011। तो आप क्या लिखते हो? 1 अक्टूबर 2011 टू बैंक अकाउंट, मशीन 1 आपने खरीदी 4,40,000 रुपए की। 4,40,000 खरीदी। अब आप क्या करते थे? ईयर के एंड पर आते थे। ईयर का एंड कब कब होता है? 31 मार्च 2012 लग जाता। इस दिन पर हम क्या करते थे? डेप्रीशिएशन चार्ज करते थे, और कोई ट्रांजैक्शन तो किया नहीं साल भर। तो ईयर के एंड पर आके जितनी मशीन है उसका डेप्रीशिएशन। लेकिन अब डेप्रीशिएशन को आप यहां पे शो नहीं करोगे। आपने क्या कहा? डेप्रीशिएशन हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रीशिएशन आप कैलकुलेट करोगे प्रोविजन में, किस डेट पर? सेम डेट 31 मार्च 2012। आप लिखोगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन कितना चार्ज करोगे? तरीका वही है, ओरिजिनल कॉस्ट 4,40,000 का 10%, 44,000, और कितने दिन यूज हुई है? अक्टूबर से मार्च, 6 मंथ्स। तो 44,000 का 6 मंथ्स का निकालेंगे तो 22,000, ठीक है। अब अभी तक आप क्या करते थे? मशीनरी अकाउंट में ही 22,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लगाते थे और मशीन को माइनस करते थे। बट अब आप डेप्रीशिएशन यहां शो ही नहीं कर रहे हो, डेप्रीशिएशन को अलग से कैलकुलेट करोगे। तो जब यहां पर शो नहीं कर रहे हो तो कुछ माइनस होगा नहीं, तो पूरी वैल्यू बच जाएगी। हम दिखाएंगे कि बैलेंस BD, जो बैलेंस CD बचेगा वो कितना है? 4,40,000। दैट मीन्स हमारे पास 4,40,000 की असेट है। हम 1 साल बाद दिखाएंगे 4,40,000 की असेट है, और उस पर जो 22,000 का डेप्रीशिएशन लग चुका है उसको अलग से दिखाएंगे, उसको इसमें चार्ज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना हुआ पहले साल? 22,000 रुपए। जो बैलेंस CD है उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे 31 मार्च 2012 टू बैलेंस CD। तो टोटल डेप्रीशिएशन हमारे पास कितना हो गया? 22,000 रुपए 1 साल बाद। तो 1 साल बाद आपके पास एक मशीन है जिसका डेप्रीशिएशन 22,000 लग चुका है, और उस मशीन की वैल्यू क्या है? 4,40,000 रुपए। तो अभी तक हम क्या करते थे? डेप्रीशिएशन को माइनस करते थे और रिमेनिंग वैल्यू को बैलेंस बताते थे। लेकिन अब डेप्रीशिएशन अलग से कैलकुलेट होता रहेगा जब तक आप असेट को बेचोगे नहीं, ठीक है। पहले साल दिखा दिया कि मशीन थी 4,40,000 की, इस पर 22,000 का डेप्रीशिएशन अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो बैलेंस CD है वो बैलेंस BD हो जाएंगे। मशीन का बैलेंस डेबिट साइड आ जाएगा 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास M1 पहले से है कितने की? 4,40,000 की।
और जो डेप्रीशिएशन डेबिट साइड था वो क्रेडिट में 1 अप्रैल 2012 बाई बैलेंस बीडी पहले से 22,000 का डेप्रीशिएशन लग चुका है M1 के ऊपर, ठीक है। अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में क्या हमने कोई और ट्रांजेक्शन किया? तो देखिए हमने 1 अप्रैल को ही एक और मशीन खरीद ली थी 5,20,000 रुपए की। तो फिर से आप दिखाओगे सेम डेट पे टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट डे पर ही है M2 5,20,000 का एक और असेट खरीदा। और कुछ किया इस साल नहीं, तो दैट मीन दोनों असेट को पूरे साल यूज किया है तो साल के आखिरी दिन आएंगे, आखिरी दिन आके डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन डेप्रीशिएशन यहाँ नहीं चार्ज करेंगे, कहाँ चार्ज करेंगे? नए अकाउंट में। तो डेप्रीशिएशन को लास्ट डे पर 31 मार्च 2013 बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, कौन सी मशीन पर? M1 और M2 पर, दोनों पर। M1 पे कितना लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है, तो M1 की ओरिजिनल वैल्यू 4,40,000 का 10% 44,000। कितने दिन यूज हुई है? पूरे साल यूज हुई है, तो 44,000। M2 का डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? ओरिजिनल वैल्यू है 5,20,000, 5,20,000 का 10% 52,000। कितने दिन यूज हुई है? ये भी 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल यूज हुई है, तो 52,000 का डेप्रीशिएशन। टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया? 96,000। टोटल कर लेंगे, तो अब डेप्रीशिएशन लगा दिया, डेप्रीशिएशन को अलग से कैलकुलेट किया। यहां पर कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो जो वैल्यू बची थी मशीन की वही रहेगी। तो 31 मार्च को साल के एंड पर आप दिखाओगे कि आपके पास दो मशीन थी बाई बैलेंस CD, M1 थी और M2 थी। M1 थी 4,40,000 रुपए की, M2 थी 5,20,000 रुपए की, तो 9,60,000 रुपए की आपके पास असेट है। तो 9,60,000 रुपए की दो असेट आपके पास है 2 साल के बाद। इस पर अभी हमने कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगाया, ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू दिखा रहे हैं, इन पर डेप्रीशिएशन अलग से कैलकुलेट होता जा रहा है। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया? देखिए साल के एंड पर आएंगे 31 मार्च 2013 टू बैलेंस CD, तो जितना डेप्रीशिएशन है सब टोटल होता जाएगा M1 और M2। तो M1 पे अब टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया? 22,000 तो पहले से था, इस साल 44,000 और लग गया। तो M1 का टोटल डेप्रीशिएशन 2 साल में, दूसरे साल के एंड पर, पहले साल का 22,000, दूसरे साल का 44,000, तो टोटल 66 हो गया M1 के ऊपर डेप्रीशिएशन, और M2 के ऊपर इसी साल डेप्रीशिएशन लगाया तो 52,000। तो टोटल डेप्रीशिएशन आपके पास आ जाएगा। तो जो 2 साल बाद आपके पास दो मशीन है जिनकी वैल्यू 4,40,000 एंड 5,20,000 है, इन पर अभी हमने कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगाया, इनको डेप्रीशिएट हम करेंगे लेकिन बाद में। अभी इनका डेप्रीशिएशन अलग से कैलकुलेट होता जा रहा है। तो M1 पे पहले साल आपने 22,000 का डेप्रीशिएशन लगाया, दूसरे साल 44,000 का लगाया, तो M1 का टोटल डेप्रीशिएशन 66, M2 का टोटल डेप्रीशिएशन 52 हो चुका है। तो 2 साल के एंड पे दो मशीन है जिन पर टोटल डेप्रीशिएशन इतना आप चार्ज कर सकते हो। बस अलग अलग हम शो कर रहे हैं, है वही तरीका, करने का पूरा प्रोसेस सेम है। एक साल फिर से आगे कैरी करेंगे अगले साल के बिगिनिंग में, तो जो मशीन थी वो कैरी हो जाएंगी 1 अप्रैल 2013 टू बैलेंस BD M1 M2। 4,40,000 की हमारे पास M1 है और 5,20,000 का M2 है, तो टोटल 9,60,000 के हमारे पास असेट है एट द बिगिनिंग। और टोटल डेप्रीशिएशन भी कैरी हो जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2013 बाई बैलेंस BD। पहले से हमारे पास M1 और M2 पे डेप्रीशिएशन लग चुका है, 66,000 का M1 पर है, 52,000 का डेप्रीशिएशन M2 पे है, यानी 1,18,000 का डेप्रीशिएशन पहले से हमारे पास है तीसरे साल के बिगिनिंग में। अब इस साल हमने क्या किया? 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच में हमने कुछ किया, तो आप देखोगे 30 जून 2013 को आपने मशीन 1 को 2.5 लाख रुपए में सोल्ड कर दिया। 30 जून को किसको बेचा? मशीन 1 को। तो जब सोल्ड करोगे तब आप दिखाते हो यहाँ पे 30 जून
बाई सेल, सॉरी बाई बैंक अकाउंट, सोल्ड किया, M1 को सोल्ड किया कितने में, 2.5 लाख रुपए में सोल्ड किया। कब बेचा है, 30 जून को। तो 30 जून को बेचा है, 1 अप्रैल से 30 जून तक तो यूज किया होगा ना। तो 30 जून यानी 3 महीने तक तो मशीन 1 को यूज किया है, तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन 30 जून को आप दिखाओगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट M1 पर, कितने दिन का, 3 महीने का। तो M1 की ओरिजिनल कॉस्ट 4,40,000, 4,40,000 का 10% 44,000। 3 महीने के लिए अगर आप निकालोगे तो 11,000 रुपए। तो इस पर 11,000 रुपए का और डेप्रीशिएशन लगेगा, क्योंकि 3 महीने तो यूज हुई ना M1 बेचने से पहले। तो अब इस डेट पर जब आपने बेचा तो M1 3 महीने के लिए यानी 11,000 रुपए से और डेप्रीशिएट हो गई। अब उसके बाद आपने 2.5 लाख रुपए में बेचा, तो जब बेचा है तो पता करो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो पहले तो आप इस दिन पर, जिस दिन आप सोल्ड करोगे, अब मशीन का जितना टोटल डेप्रीशिएशन था, जिस मशीन को सोल्ड कर रहे हो उसका टोटल डेप्रीशिएशन अब आप ट्रांसफर करोगे मशीनरी अकाउंट में। तो मशीन 1 का टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया, पहले से देखेंगे 66,000 था, 11,000 रुपए इस साल 3 महीने के लिए और लग गया। तो 30 जून जिस दिन आप बेच रहे हो, आप ट्रांसफर कर दोगे टू मशीनरी अकाउंट M1 का टोटल डेप्रीशिएशन। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया, 77,000। 66,000 पहले का, 2 साल पहले जो टोटल होता गया, और इस साल 3 महीने का 11,000 और ऐड हो गया। तो टोटल 77,000 का डेप्रीशिएशन लग चुका है इस मशीन के ऊपर M1 को। अब जब बेचोगे तो उसको यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो अब आप यहाँ दिखाओगे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, जिस दिन बेचोगे उस दिन आप दिखाओगे कि इस मशीन का टोटल कितना डेप्रीशिएट हो चुकी है। तो कितने से डेप्रीशिएट हो चुकी है, 77,000। अब आप पता कर लो भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस। 4,40,000 की थी मशीन, इस पर लग गया 77,000 का डेप्रीशिएशन। तो 4,40,000 की मशीन को 77 से अगर हम डेप्रीशिएट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 3,63,000। 3,63,000 की असेट को आपने 2.5 लाख रुपए में बेचा, तो लॉस पर बेचा। कितने बेचा, लॉस पर। कितना लॉस हुआ फिर, 3,63,000 की मशीन को आप 2.5 लाख बेचोगे तो 1,13,000 का लॉस हुआ। किसको बेचने पर, मशीन 1 को। मशीन 1 का हमने देखी कहीं डेप्रीशिएशन नहीं दिखाया, वो अलग से कैलकुलेट कर रहे थे। जिस दिन बेचा उस दिन बता दिया कि टोटल डेप्रीशिएशन इसका 77 हो चुका है। तो भाई 4,40,000 की थी, 77 से डेप्रीशिएट हो गई, तो 3,63,000 की थी, जिसको आपने 2.5 लाख में बेचा, तो 1,13,000 का लॉस हुआ। क्लियर है यहां तक। अब सेम डेट पे एक और मशीन खरीदते हो तो मशीनरी अकाउंट में दिखाओगे। सेम डेट 30 जून 2013, तो टू बैंक अकाउंट मशीन 3 कितने की खरीदी थी, देखिए 3 लाख रुपए की। मशीन 3 भी खरीद ली 3 लाख रुपए की। तो एक और मशीन आ गई हमारे पास। और कुछ किया इस साल हमने नहीं, अब इसके बाद साल में और कुछ नहीं हुआ। इस साल हमने 30 जून को मशीन 1 को बेचा है और उसी दिन एक और मशीन खरीद ली। ठीक है, अब और कुछ नहीं किया तो साल के आखिरी दिन आइए, साल के लास्ट डे यानी 31 मार्च 2014। साल के एंड में हमारे पास कितनी मशीन बची, मशीन 1 को तो बेच दिया, तो बची कौन सी, बाई बैलेंस सीडी जब आप निकालोगे तो कौन सी मशीन बची, मशीन 1 सोल्ड हो चुकी, तो मशीन 2 एंड मशीन 3। मशीन 2 की वैल्यू है 5,20,000 रुपए और मशीन 3 है 3 लाख रुपए की, यानी टोटल 8,20,000 रुपए की मशीन्स आपके पास इस समय है। ठीक है, मशीन 1 बेची जा चुकी है, मशीन 2 है और मशीन 3 हमारे पास है। अब जितनी मशीन साल के एंड पे बची है उसका डेप्रीशिएशन निकाल लो। यहां नहीं शो करेंगे, कहां शो करेंगे, अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो साल के आखिरी दिन 31 मार्च 2014 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो मशीन
2 और मशीन 3 का डेप्रीशिएशन निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट, मशीन 2 की ओरिजिनल कॉस्ट 5,20,000, 5,20,000 का 10% पूरे साल के लिए 52,000। मशीन 3 का डेप्रीशिएशन, मशीन 3 की ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख रुपए, 3 लाख का 10% 30,000 रुपए। और कब यूज की है? जून से लेके मार्च, 9 महीने के लिए। तो अगर 30,000 रुपए डेप्रीशिएशन पूरे साल का है तो 9 महीने का निकाल लो, 22,500 रुपए। तो टोटल डेप्रीशिएशन 74,500। टोटल कर लोगे, ₹2,03,000 का टोटल डेप्रीशिएशन है। अब ये तो इस साल का हो गया। अब 31 मार्च को जब आप आएंगे लास्ट डे, तो हमारे पास जितनी मशीन है उनका टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो गया? देखिए आपके पास बचा है टू बैलेंस सीडी, जितनी मशीन उतना डेप्रीशिएशन। तो मशीन 2 और मशीन 3 है हमारे पास, दोनों का डेप्रीशिएशन देखिए टोटल कितना हो गया। मशीन 2 का अभी तक का डेप्रीशिएशन 52 था, इस साल 52 और लगा, तो टोटल कितना हो गया? 1,04,000 रुपए का डेप्रीशिएशन। मशीन 3 पर इसी साल डेप्रीशिएशन लगा है 22,500, तो टोटल डेप्रीशिएशन 22,500 रुपए। तो 126,500 टोटल कर लेंगे। तो तीसरे साल के एंड पर आपके पास, तो ये हो गया तीसरा ईयर एंड। तो थर्ड ईयर के एंड पर आपके पास 2 मशीन बची हैं, इसको भी टोटल कर लो, यहाँ पे टोटलिंग हो जाएगी 12,60,000। तो आफ्टर थर्ड ईयर, 3 साल के एंड पर आपके पास 2 मशीन बची हुई है। M1 को सोल्ड कर दिया है और उसका टोटल डेप्रिसिएशन था 77, जिसको हमने ट्रांसफर किया और तो पता किया 1,13,000 का लॉस आया। मशीन 2 और मशीन 3 अभी भी हमारे पास है, जिनकी टोटल वैल्यू है 8,20,000, और उन दोनों मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन आप देखोगे तो 1,04,000 और 22,500 लग चुका है। ठीक है, इसको ट्रांसफर करते हैं अगले साल। इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की साइड, सो दैट एक ही फ्रेम पे आ जाए हमारे पास। ठीक है, आते इस फिगर को अगले साल फिर से ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, हमारे पास कितनी मशीन पहले से? M2 और M3, दोनों की वैल्यू 5,20,000 M2 की वैल्यू है और 3 लाख रुपए M3 की वैल्यू है। 8,20,000 के असेट हमारे पास पहले से हैं, और इन दोनों की टोटल डेप्रीशिएशन कितना हो चुका है? 1 अप्रैल 2014 को कॉपी कर दीजिए, बाई बैलेंस BD। हमारे पास M2 और M3, 1,04,000 M2 का डेप्रीशिएशन और 22,500 M3, तो 126,500 इतने का डेप्रीशिएशन हमारे पास पहले से है। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015, इसके बीच में हमने कोई ट्रांजैक्शन किया? तो ये देखिए आपने लास्ट ट्रांजैक्शन 1 जुलाई को मशीन 2 बेच दी है 3,25,000 में। फिर से आ जाइए भाई, असेट को बेचा है, कब बेचा है? 1 जुलाई 2014। कितने में बेचा? तो जब बेचोगे तो बाई बैंक अकाउंट कितने में बेच लिया? 3,25,000। तो जब बेचा है, कब बेचा? 1 जुलाई, तो 3 महीने तो यूज किया ना, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा मशीन 1 पर 1 जुलाई, मशीन 2 पर, तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट मशीन 2, तो मशीन 2 पर कितना डेप्रीशिएशन लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट 5,20,000, 5,20,000 का 10% 52,000, और 3 महीने के लिए यूज किया है, तो 3 महीने के लिए यूज किया है तो 10,500 रुपए। तो 10,500 रुपए मशीन 52,000 का आपका 13,000 आ जाएगा, 13,000 रुपए। तो 52,000 का 3 महीने के लिए डेप्रीशिएशन 13,000, तो बेचते समय इस साल 13,000 से और कम हो गई। तो अब जब आप बेच रहे हो उस दिन तक का टोटल डेप्रीशिएशन बताइए मशीन 2 पे कितना लग चुका है? तो आप देखोगे
1,04,000 तो पहले से ही था, 13,000 और लग गया, तो 1,17,000 रुपए का डेप्रीशिएशन आपने चार्ज किया। 1 जुलाई 2014 को आप टू मशीनरी अकाउंट, तो M2 का टोटल डेप्रीशिएशन 1,04,000 प्लस 13, 1,17,000 का डेप्रीशिएशन आपने टोटल चार्ज किया। अब इस डेप्रीशिएशन को आप ट्रांसफर कर दोगे मशीन अकाउंट में, तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो मशीन 2 आपके पास 5,20,000 की थी, और जिस दिन आप बेच रहे हो उस दिन तक का टोटल डेप्रीशिएशन 1,17,000 रुपए लगा है इसको, तो 5,20,000 की एसेट पर अगर 1,17,000 का डेप्रीशिएशन लग गया तो कितने की बची? 4,03,000 रुपए। अब 4,03,000 रुपए की एसेट को आपने 3,25,000 में बेचा है, तो कितने लॉस पे बेचा है? कितने का लॉस आया? 78,000। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 78,000। तो जब आपने मशीन 2 को बेचा तो 78,000 का लॉस हुआ। क्यों भाई? 5,20,000 की थी, जिस पर उस पर टोटल डिप्रिसिएशन लग चुका था 1,17,000, तो बचा 4,03,000। 4,03,000 की मशीन को आपने 3,25,000 में बेचा, तो 78,000 का लॉस हुआ। और कुछ किया इस साल? कुछ नहीं किया। तो साल के एंड पर हमारे पास कितनी मशीन बची है? साल के लास्ट डे पर आएंगे 31 मार्च 2015, हमारे पास मशीन 2 भी बेच दी गई, तो मशीन 3 बची होगी, उसी की वैल्यू आप लिखोगे बाय बैलेंस CD। हमारे पास मशीन 3 बचा हुआ है, कितने का? 3 लाख रुपए का, और कुछ नहीं है। तो 8,20,000 इसका टोटल हो गया, यानी एट द एंड ऑफ द 4th ईयर हमारे पास सिर्फ एक मशीन बची है जिसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए। क्लियर है? अब ईयर के एंड पर जो मशीन बची है उसका तो डेप्रिसिएशन निकालोगे ना भाई, तो ईयर के एंड पर लास्ट डे पर आएंगे 31 मार्च 2015, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 3। तो मशीन 3 पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना हम भाई, तो मशीन 3 का टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? पूरे साल यूज हुई है, तो मशीन 3 का ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000, और पूरे साल यूज हुई तो 30,000। और कुछ नहीं हुआ है, टोटल कर लीजिए, और जो टोटल डेप्रिसिएशन है मशीन का वो बैलेंस CD बन जाएगा 31 मार्च 2015 टू बैलेंस CD। हमारे पास कितनी मशीन बची है? बैलेंस CD कितना था? M3, तो सिर्फ M3 का टोटल डेप्रिसिएशन लिख दीजिए, क्योंकि M2 का डेप्रिसिएशन तो आप ट्रांसफर कर चुके हैं। तो M3 का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 22,500 पहले से था, 30,000 इस साल और लग गया, तो 52,500, तो 52,500 टोटल डेप्रिसिएशन। बस अब आप इसको टोटल कर लीजिए, अकाउंट मैच कर जाइए। तो प्रोसेस सेम है, आपने देखा, सिर्फ फॉर्मेट हम अलग बनाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा चेंज लगता है। तो इसका टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 169,500 टोटल। तो दिस इज द सेम मेथड जैसे अभी तक आप कर रहे थे, जहां पर आप सिर्फ एक मशीनरी अकाउंट या एक किसी भी फिक्स एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करते थे और वहीं पर आपका सारा काम हो जाता था। अब आप क्या कर रहे हो? इंस्टेड ऑफ चार्जिंग डेप्रीशिएशन इन द असेट अकाउंट, आप यहां पर जो डेप्रीशिएशन चार्ज होता था उसको अलग से हर साल चार्ज कर रहे हो। वो यहां पर माइनस ना होके पहले साल का डेप्रीशिएशन यहां आया, दूसरे साल का डेप्रीशिएशन फिर से आपने चार्ज किया, और उनको टोटल करते जाते हो। टोटल हो गया यहाँ पे, देखिए इन दोनों को टोटल कर गया, फिर ये आ गया, फिर वही टोटल यहाँ आया, तीसरे साल का डेप्रीशिएशन फिर से चार्ज किया, उनको टोटल कर लिया, फिर से यहाँ पर आ गया टोटल, सारा टोटल यहाँ होता जाता है। तो हर साल जो आप डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो उसको अलग से चार्ज कर रहे हो और टोटल करते जा रहे हो। जिस दिन बेचोगे उस दिन का टोटल डेप्रीशिएशन ट्रांसफर कर दीजिए, पता कर लीजिए प्रॉफिट हुआ या लॉस। So this is how you can show depreciation using provision for depreciation account। एक नया अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। तो एग्जाम में इसके भी चांसेस है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि शो द वैल्यू ऑफ असेट और फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ
ऑन सेल ऑफ असेट यूजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। अगर आपसे नहीं बोला है तो आप सिंपल असेट अकाउंट में ही चार्ज करके दिखाइए, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि शो इट विद द हेल्प ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, अगर कंपनी ने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट ओपन किया तब कैसे करेंगे, तो तरीका वही है, बस यहां से डेप्रीशिएशन को निकाल के अलग से शो कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया है? आई होप क्लियर होगा ये मेथड। थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए। विल मीट अगेन, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।